नमस्कार दोस्तों। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन शुरू हो गया। कंपन होने के बाद एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वागे देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पांचवी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ भी होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती अवतरित हुई थीं। ज्योतिष के मुताबिक वसंत पंचमी का दिन काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करना भी शुभ होता है। वसंत पंचमी के दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा एक साथ ही करते हैं। कारोबारी या व्यवसायी वर्ग के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। वसंत पंचमी का त्योहार इस बार 14 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। यह त्योहार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी दोपहर 2:41 से होगा। पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर होगा। उदया तिथि में पंचमी तिथि 14 फरवरी को होने से 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ कपड़े पहन लें। फिर मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अवरौली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। अपने माथे पर एक पीला तिलक लगाकर देवी सरस्वती की पूजा करनी। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है। इस दिन भूलकर भी किताब, कॉपी, कागज, पेंसिल या शिक्षा से जुड़ी चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। देवी सरस्वती की पूजा के साथ यदि सरस्वती स्तोत्र भी पढ़ा जाए तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं और देवी प्रसन्न होती हैं। अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार हिसाब से मां सरस्वती का पूजन करें तो इससे अपार धन व सफलता की प्राप्ति होती है। कुछ छोटे उपाय करने से सरस्वती माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बसंत पंचमी के दिन छात्र घर में देवी सरस्वती को लाल फूल, विशेषकर गुड़हल या फिर गेंदे का फूल अर्पित करें। इससे उन्हें इच्छित क्षेत्र में सफलता मिलती है। वास्तु के अनुसार अध्ययन कक्ष पर की उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे शीघ्र सफलता मिलती है। अध्ययन कक्षा में दीवार का रंग हल्का क्रीम या ऑफ व्हाइट होना चाहिए और इस रंग से एक शांत वातावरण का अनुभव होता है। स्टडी टेबल पर देवी सरस्वती की मूर्ति रखने से भी सफलता मिलेगी।
साथ ही पढ़ाई करते समय विद्यार्थी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सफेद रंग माता सरस्वती को प्रिय होता है और इस रंग से एक शांत वातावरण का अनुभव होता है। वसंत पंचमी के दिन कमरे में एक विजन बोर्ड लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती ध्यान एकाग्र करने में मदद करती हैं और छात्रों को विजन को पूरा करती हैं। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए टेबल का आकार नियमित होना चाहिए और वसंत पंचमी के दिन अपने कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में देवी सरस्वती की मूर्ति रखने में व्यवसाय में वृद्धि होगी। यदि आपका घर कार्यालय में कोई वास्तु दोष है तो वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर उनका समाधान करने से जीवन में देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर की उत्तर दिशा विकास के अवसरों और बढ़ी हुई कमाई का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस स्थान पर शयन कक्ष रखना लाभकारी रहेगा और धन का निरंतर प्रवाह बना रहेगा। आपके घर की दक्षिण दिशा व्यक्ति के लिए नाम और प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा का उपयोग शयन कक्ष के साथ साथ ध्यान के लिए भी किया जा सकता है। पश्चिम दिशा व्यापार वृद्धि में सहायक होती है। उद्यमियों को अपना शयन कक्ष इसी दिशा में रखना चाहिए। यह व्यापार वृद्धि और व्यावसायिक सफलता में मदद करेगा। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।